नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में जो भी ऐसे मुद्दे हैं या ऐसे जो विघटन हैं जो परेशान करते हैं उस पे काम कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है या जो एक कह सकते हैं कि परेशानी का कारण है, वो आप अपने ही घर में अपने ही आसपास देखते होंगे कि जो हमारे बीच में बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, काफी परेशान रहते हैं, किसी ना किसी की मदद चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है और वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और काफी ज्यादा वो अपने आप को लेके परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियां और बहुत तरीके के सामाजिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो उसी पे हम बात करेंगे कि कैसे ये चीजें होती हैं, कैसे वो सारी चीजें उन पे इफेक्ट डालती हैं, कैसे परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें शुरू होती हैं उनकी अपने इंद्रिय काबू पर। जैसा कि आपको पता है कि जो इंसान सुख की प्राप्ति करता है वो अपने सेंसेस से करता है, अपने इंद्रियों से करता है। तो आप देखते होंगे कि जो एक इंसान का हैबिट होता है, आदत होता है, उसके बचपन से युवावस्था फिर मैच्योर हुआ, तो वो आदतें उसको उसके बुजुर्ग की अवस्था में ले जाती हैं और वो सालों साल की हुई आदतें उसको उस अवस्था में भी करने के लिए मजबूर करती हैं या करने के लिए सोचवाती हैं, या वो वही इंसान उन बातों को सोचता है। अब बुजुर्ग अवस्था में जो उसने किया था, अब उस अवस्था में वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके दुख का मेन कारण वही हो जाता है। उसको जो चीज खाने को पसंद थी वो नहीं मिल रहा है, उससे वो परेशान हो रहा है। जो उसको सुनाई देना चाहिए वैसा नहीं सुनने को मिल रहा है, उससे परेशान हो रहा है। जो उसको देखने में पसंद थी वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, उससे परेशान है। तो वो सारी चीजें जिससे वो आनंदित होता था या जिससे उसको सुख की प्राप्त होती थी वो नहीं मिल पाता, तो उससे उसको बेचैनी होती है। वही इंद्रियां जो उसको परेशान कर रही हैं, एक सन्यासी के लिए वो आनंद की स्वरूप है, क्योंकि वो उस इंद्रियों से परे जा चुका है, सेंसेस से कॉन्शियसनेस पे पहुंच चुका है। एक इंसान के लिए वही चीजें आनंद का विषय है और एक इंसान के लिए वही चीजें उसके दुख का कारण है। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। आपकी जो सही चीजें हैं वो सही समय पे हो जानी चाहिए। जब पता है कि हमारे आने वाले टाइम पे हमारी सेंसेस जब इतने मजबूत नहीं होंगे, हम उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उसके दुख का कारण होना पड़ेगा, आप उसको वो झेलना पड़ेगा। कबीरदास जी बड़ा अच्छा इस पे कहते हैं कि पाछे दिन पाछे गए, पाछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत। पाछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। उनका कहने का तात्पर्य भी यही है कि जो पुराने समय में बीत गया और पुराने समय में तुमने भक्ति नहीं की, अच्छे काम नहीं किए, गुड डीड्स नहीं किया, लोगों की हेल्प नहीं की, खुद अपने आप में ही रहे, जो चीजें करने योग्य नहीं थी उसको भी किया, और बाद में फिर आप जब ये एहसास करने लगे कि अरे नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो वो पश्चाताप आपके दुख का कारण बन जाता है। वो वैसा ही है ना कि आपने खेत में अनाज लगा दिया और उसकी रखवाली ना की और बाद में जाके देखा तो जब चिड़िया सारे खेत को चुग गई, तब आप
उसको देखने नहीं गया और सो सारी चुक गई, तो फिर पछताने से फायदा क्या उसका होगा। तो मतलब आपका ये होना चाहिए कि जो चीजें जैसी हैं उसे उसी टाइम पे और उसको अपने ध्यानस्थ होके उस पे काम करना चाहिए। बेहोशी के हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेहोशी के हालत में ही आप वो सारी चीजें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और फिर वही बाद में आपके पश्चाताप का कारण बन जाती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको इस पे काम करना होगा। और जैसे होता नहीं कि कोई कंपनी होती है, एक एंटरप्रेन्योर के लिए जैसे है कि जब किसी की कंपनी बहुत अच्छा कर रही होती है, तब ऐसा होता नहीं कि कंपनी अपने इगोइस्टिक में अपने ग्रोथ को देखकर वो सारी चीजें कर रही होती हैं जिसको उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उस समय अगर वो इस बात का ध्यान रखे कि वो अपने शेयर होल्डर के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए और एक सोशल नेटवर्किंग में जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए वो हेल्प प्रोवाइड करें, वो जब उस समय नहीं करते और जब उनके ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है तब वो ये सब सोचते हैं कि हमें करना चाहिए था। लेकिन फिर वही है ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही है कि सही टाइम पे सही चीजें होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर उसका कोई फायदा रह नहीं जाता। और बहुत ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप देखेंगे कि इन सब चीजों में एक डिसिप्लिन, एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। वो आपके हैबिट से डेवलप होती है और वो बहुत मुश्किल है। डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल है। वो एक आपके हैबिट का पार्ट है, आपके आदत का पार्ट है। अगर उस चीज को आप करते जाओगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप दूसरे के प्रति एक अच्छा भाव रखेंगे और अच्छा करने की प्रयास करेंगे तो वो आपका आपके नेचर में होगा, वो आप करते जाओगे। लेकिन होता है कि समय के साथ इंसान बदल जाता है, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं और वो अपने चीजों को दूसरे के इन्फ्लुएंस में या अपने ही कामना की वजह से चेंज हो जाती हैं। लेकिन ध्यान आपको इसी अवस्था में बनाए रखता है। साधना यही है ना कि बिना क्रिया किए आप क्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि ध्यान रख रहे हो। वो एक आक्रिय, देखा जाए तो एक आक्रिय अवस्था है, लेकिन वो क्रियात्मक अवस्था है कि उस चीज को आप हमेशा ध्यान रख रहे हो। तो ये चीजें जो हैं, अगर आप अपने प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखेंगे तो वो चीजें आपके आने वाले समय में आपको बहुत मदद करेंगी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। क्योंकि फिर ऐसा ही होता है कि सडनली कुछ ऐसी चीजें जब क्रिएट होती हैं तब आप काफी ज्यादा परेशान होते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, एंजाइटी हो जाती है, यहां तक कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब अवेयर होगे तो वो अवस्था आएगी ही नहीं। आप उस चीज को पहले ही समझ चुके होंगे कि ये ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो और ये जब तक आपके सेंसेस पे आप अपने को सुख में पाते हो, तो इसका जो सीधा कारण है कि ये किसी न किसी दूसरे चीज पर डिपेंडेंट हो आप। आपको आपको खाना बहुत पसंद है, आपको स्वाद बहुत पसंद है, तो सिंपल सी बात है आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए कि वो बनाए या जैसे बना हो तब मैं उसको खाऊं। नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको परेशानी होगी। तो जब तक आप अपने सेंसेस पे हो तब तक आपको दुख का सामना करना होगा, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर है। सन्यासी कौन है कि उसे उसके खुद से निजी अवस्था से उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो उस निजी अवस्था को ही प्राप्त करना हर एक प्राणी का, हर एक मनुष्य जाति का उद्देश्य होना चाहिए।
अब जैसे जाति पे आता है, कास्ट आता है, हमारे समाज में कास्ट को लेके इतना ज्यादा उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है, काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेके लोग, उनका एक अलग ही माइंडसेट होता है कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। मुझे लगता है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो इंसान अपने इंद्रियों, अपने सेंसेस और अपने मन पर निर्भर है, वही शूद्र है। और जो अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल करके चेतना के स्तर पर पहुंच गया है, वो ब्राह्मण है। इसमें इस कास्टिज्म को नहीं देखना कि उसका जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो वो ब्राह्मण है। मेरे सिद्धांत से मेरी थ्योरी ये कहती है कि जो अपने सेंसेस पे, अपनी इंद्रियों पर और जो अपने मन पर है, वही शूद्र है। क्योंकि आपकी इंद्रियां और आपका मन आपको एक तरीके से अशांत और किसी न किसी वे में आपको दुख की अवस्था में ही वो ले जाएंगे। तो आप इस पे काम करिए और इसको ध्यानस्थ रहकर चीजों को समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। नमस्कार।